हेलो दोस्तों, नमस्कार। त्रिभुवन पुंडारिका स्वागत करता है आपके अपने यूट्यूब परिवार में, पुंडारिका जीके जीएस रिसर्च सेंटर में। आज देखिए हम बात करेंगे एआई से। जैसा कि हमारे जो है एसएससी के चेयरमैन बोले थे कि एआई से क्वेश्चन बनेंगे, तो हम एआई से बेस्ट क्वेश्चन ले आए हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमटीएस वालों के लिए है, पहले ही बता दे रहे हैं। तो चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए शुरुआत करते हैं अपने 50 क्वेश्चनों का नया पिटारा। देखिए क्या है। ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? सबसे बड़ा स्थल की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ गया डी, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी सबसे बड़ा स्थल था। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? कलिंग का युद्ध किसने लड़ा? कलिंग का युद्ध जो है अशोक ने लड़ा, और इसी के बाद इन्होंने क्या ज्वाइन कर लिया था? बुद्ध को ज्वाइन कर लिया, जैसा बुद्ध रिलीजन को ज्वाइन कर लिया। इससे बहुत ज़्यादा उनको दुखी हुई थी, इसलिए ज्वाइन कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मुगल समाज की के संस्थापक कौन थे? मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बाबर थे। जो है इनके जो है 5 युद्ध थे, पानीपत का युद्ध और घग्गर का युद्ध। ये सभी युद्धों को कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1857 इसके विद्रोह में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया? 1857 की विद्रोह में बताया जाए कि तो 1857 में बहादुर शाह जफर ने किया था इसका, दिल्ली का विद्रोह बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ताजमहल का शाहजहां ने निर्माण करवाया था। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में हुआ। कब हुआ दोस्त? 1905 ईस्वी में हुआ। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लग रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा दोस्त। फिर क्या है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, जिनको चाणक्य भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चाणक्य। चाणक्य, जिनको चाणक्य भी कहा जाता था। कौटिल्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। अब फिर बात करते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में। कब? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया। यम के गांधी, कहिए यम के गांधी, यम के गांधी द्वारा चलाया गया। यम के गांधी द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? गुप्त काल में क्या गुप्त काल को क्या कहा जाता है? गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। इसको गोल्डन पीरियड भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजंता की गुफा किस राज्य में स्थित है? अजंता की गुफा की बात करें तो ये जो है महाराष्ट्र में हमारा स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वो हमारा जो है अब आ गया चुका है पॉलिटिक्स का। पॉलिटिक्स में 10 क्वेश्चन, सबके 10-10 क्वेश्चन रहेंगे सभी टॉपिक के, हम लोग रिवीजन करेंगे। देखिए पहला क्या है? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा दोस्त। उसके बाद जो है भारतीय भारत भारत की प्रथम हम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और उसके बाद नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 5 साल तक। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल तक होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को इजी लग रहा हो लेकिन एमटीएस बेस है दोस्तों, पहले ही बता दिया कि एमटीएस का क्वेश्चन है ये, तो इसमें ऐसे ही रहेगा। और हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 है। पहले से 7 थे लेकिन एक ठो हटा दिया गया। आर्टिकल नंबर 19 से उसको हटाकर कर दिया गया है 300 ए में। जो हमारा था क्या, कौन सा, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वो था संपत्ति का अधिकार। क्या था? संपत्ति का अधिकार। उसको हटाकर कर दिया गया 300 ए में। फिर नीति निदेशक तत्व किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? आयरलैंड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखते हैं। भारत राज्यसभा की सभापति कौन थे? राज्यसभा के सभापति कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति बनाया जाता है। जैसे क्या है, पूरे देश का क्या होता है? राष्ट्रपति होता है।
अ, राज्यसभा का सभापति यहाँ पे ये होता है। अ, राष्ट्र का राष्ट्रपति होता है। पंचायती राज प्रणाली का कार्यकाल कितना होता है? पंचायती राज है तो पंचायती 5 साल का होता है दोस्तों, 5 साल। क्या होता है? 5 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत एक ऐसा कैसा देश है? भारत एक संघात्मक देश है। भारत कैसा देश है? संघात्मक देश है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, ये बार-बार रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसको देख लीजिएगा आराम। उसके बाद संविधान का संरक्षक कौन है? संविधान का संरक्षक क्या है? सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय जिसको सुप्रीम कोर्ट बोला जाता है। सुप्रीम कोर्ट जिसको सुप्रीम कोर्ट बोला जाता है। फिर राष्ट्रपति को हटाने की एक प्रक्रिया क्या है? राष्ट्रपति को हटाने की एक ही प्रक्रिया है जिसका नाम है महाभियोग। या फिर वो अपना पद त्यागे तो अपने से हटाने की बात की है तो यहाँ पे महाभियोग लगाकर उस पर हटाया जा सकता है। और ये संसद के द्वारा होता है। संसद संसद के द्वारा ये होता है। मतलब दोनों संसद में कौन कौन आता है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों आते हैं तो वो दोनों की सहमति से हटाया जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है दोस्तों, वो भूगोल। भूगोल के अब 10 क्वेश्चन देखेंगे कि है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें दोस्तों तो गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थार मरुस्थल हल स्थित है। थार मरुस्थल स्थित है कहाँ पे? राजस्थान में। थार मरुस्थल हमारा कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्क भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये जो है 8 राज्यों से। कहाँ से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा। कौन सा है? कंचनजंगा। केटू है, केटू केटू इसी का ही है। कंचनजंगा इसलिए है, केटू भी है लेकिन केटू क्या है? पाकिस्तान अधिकृत में है। पाकिस्तान अधिकृत है इसलिए इसको नहीं गिना जाता है। अब ये जो कंचनजंगा को गिना जाता है। भारत में मानसून आता है। भारत में मानसून कहाँ से आता है? दक्षिण पश्चिम की ओर से। भारत में मानसून कहाँ से आता है? दक्षिण और पश्चिम की दिशाओं से आता है। सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? सबसे लंबी तट रेखा की बात करें तो तट रेखा यानी कि ऐसे किनारे पर भारत का जैसे नक्शा है तो ये जो है गुजरात में है। सबसे लंबी तट रेखा गुजरात में है। फिर बात करते हैं अगला अगला क्वेश्चन की, तो काली मिट्टी किस इस फसल के लिए उपयुक्त है? काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? कपास के लिए। किसके लिए दोस्त? कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, सुंदरबन डेल्टा किस नदी के से बना है? किस नदी से बना है सुंदरबन डेल्टा? गंगा नदी के। और ये हमारी सबसे लंबी नदी है, हमारे देश की सबसे लंबी नदी। और सबसे पवित्र नदी किसी को माना जाता है? गंगा को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य क्या है दोस्तों? राजस्थान है। राजस्थान हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार किस राज्य किस प्रकार का है? दक्कन का पठार किस प्रकार का है? ज्वालामुखी प्रकार का है। ये दक्कन का पठार ज्वालामुखी प्रकार का है। अब हमारा टॉपिक चेंज होगा दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा इकोनॉमिक। उम्मीद करता हूँ अब तक वीडियो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कर दीजिए दोस्त। शेयर करने से कुछ नहीं होगा आपका। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का केंद्रीय बैंक। भारत की केंद्रीय बैंक का क्या नाम है? आरबीआई। क्या नाम है? आरबीआई। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। जीएसटी कब लागू हुआ था? किस सन में दोस्तों? तो जीएसटी हमारा जो है 2017 में लागू किया गया। आज जो है हमारे इसको लागू करने वाले, घोषणा करने वाले कौन थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बजट पेश करता, बजट पेश करता कौन होता है दोस्तों? फाइनेंस मिनिस्टर होता है, यानी कि वित्त मंत्री होता है फाइनेंस मिनिस्टर। और इस समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? सीतारमण। सीतारमण ये हमारी जो है वित्त मंत्री है। और जीडीपी का रूप
पूर्ण रूप क्या है? जीडीपी का फुल फॉर्म कुल मिला के जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अब फिर बात करते हैं प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? आयकर। आयकर क्या है हमारा? प्रत्यक्ष कर है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं आय योजना आयोग का बदलाव। योजना आयोग का बदलाव कब किया गया? हाल ही में किया गया है दोस्तों। नीति आयोग उसको रख दिया गया। पहले योजना आयोग था जिसमें पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी। अब जो है उसी को बदल के नीति आयोग कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मुंबई में आरबीआई का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों, नोट छपने का अधिकार किसे है? नोट छापने का अधिकार किस बैंक को है? आरबीआई को। आरबीआई को आरबीआई को नोट छापने का अधिकार है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोट छापने का अधिकार है। प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुई? 1991 में। 1951 में। 1951 में दोस्तों, 1951 में ये शुरुआत की गई प्रथम पंचवर्षीय योजना। और इसका जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना का एम क्या था दोस्तों, यानी कि लक्ष्य क्या था और कितना लक्ष्य प्राप्त किया और क्या क्या हुआ, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा थोड़ा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महंगाई का सीधा संबंध किससे है? कीमतों से है। महंगाई का सीधा संबंध किससे है दोस्तों? कीमतों से होता है। अब यहीं पर हमारा टॉपिक चेंज होगा, और चेंज होगा तो जैसा कि बताएं कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को दोस्तों, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? राष्ट्रीय पशु बाघ है। ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, लग रहा है नॉर्मल, लेकिन बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है स्टैटिक का। अब फिर राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो ये जो है मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और उसके बाद मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। कहाँ पे है दोस्तों? इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हमारा क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट ऑप्शन का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। ए, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। अब फिर बात करते हैं राष्ट्रगान के रचयिता। राष्ट्रगान के रचयिता जो है रविंद्रनाथ टैगोर। और लगे हाथ बता दीजिएगा राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। अब फिर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, जिसको लीवर बोला जाता है। लीवर भी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लग रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे, लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। और जैसा कि जान रहे हैं 4 फरवरी से हम लोगों का एग्ज़ाम है, तो हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं अपनों एआई बेस से। एआई बेस सभी क्वेश्चन है, जैसा कि देख रहे हैं ये जो चैट जीटीपी से जो है क्वेश्चन जो है लिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करंट अफेयर्स की बात करते हैं। करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। एमसीक्यू 10 ठो आएगा और उसके बाद हमारा ये जो है वीडियो का अंत हो जाएगा। तो देखिए क्या है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कहाँ कौन से हैं? नरेंद्र मोदी। वर्तमान माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और G20 का शिखर सम्मेलन 2023 में शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछ सकता है। ये मत सोचिएगा 2023 पुराना करंट अफेयर्स हो गया, तो पुराना ही तो पूछता है, नया तुरंत लेटेस्ट का एक आध दो ठो पूछ देगा, उसी में आप लोग झुरा जाते हैं।
लेकिन उसको हमको उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होना है, सफलतापूर्वक चंद्रयान-3 सफल हुआ। चंद्रयान-3 कब सफल हुआ था? 2023 में। ये सभी 2023 के करंट अफ़ेयर्स है। तो इसका 23 का भी आप लोग तो डेली रूटीन करंट अफ़ेयर्स तो पढ़ते ही होंगे, लेकिन इसका भी पढ़ना है दोस्तों। अब फिर महिला आरक्षण बिल कितने प्रतिशत है? 33%। कितना दोस्त? 33% महिला आरक्षण बिल पास किया गया है। महिला आरक्षण बिल 33% पास किया गया है। और 2024 में ओलंपिक होंगे, तो हो चुका है दोस्तों, यहाँ पे होंगे कर दिया है, इसमें थोड़ा-सा मिसिंग कर दिया था, पेरिस में हो चुका है। ये जो है 2024 का ओलंपिक पेरिस में हुआ है। अब भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। क्या है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और हाल ही में जो है हमारे क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। अब विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को। जून को 5 जून को 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इसरो का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यस स्वामीनाथन सोमनाथ यस सोमनाथ जी हैं। जो है यस सोमनाथ जी इसरो के वर्तमान चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारा 59वां क्वेश्चन क्या है? भारत की मुद्रा क्या है? रुपया है। अ, भारत की मुद्रा रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नई संसद भवन का उद्घाटन कौन करता है? कब किया गया हुआ? 2023 में नई संसद भवन का उद्घाटन किया गया। और ये जो है त्रिभुज जैसा कुछ था, ऐसे ही त्रिभुज जैसा बनाया गया था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही दमदार वीडियो के साथ और मज़ेदार वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।